समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव ने 18,000 लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग को न केवल एक आवेदन दिया है बल्कि हलफनामा भी दे दिया है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण सामने आया है कि 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया। चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अवधेश प्रसाद ने ये बयान किस सिलसिले में दिया है, किस तर्ज पर दिया है, किस मुद्दे पर दिया है। तो आपको याद दिला दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर लगातार SIR को लेकर जो एक तनाव की स्थिति बिहार में बनी हुई है, इसी मुद्दे को लेकर अवधेश प्रसाद लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर सवाल उठाते नजर आए थे, SIR को लेकर सवाल उठाते नजर आए थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते नजर आए थे, ये तक कहते नजर आए थे कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार एक साथ मिलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर क्यों और कैसे, आखिर किस तर्ज पर चुनाव आयोग पर और मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अवधेश प्रसाद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान की उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 लोगों के नाम कटे जो जिंदा हैं, उसका उन्होंने चुनाव आयोग को केवल प्रार्थना पत्र ही नहीं दिया है, उसको शपथ पूर्वक सपोर्ट के साथ दिया है। लेकिन अफसोस है कि आज 1 साल से भी ज्यादा बीत गया, चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। तो चुनाव आयोग की भूमिका क्या है इस लोकतंत्र को खत्म करने का। चुनाव आयोग और सरकार, मोदी सरकार मिले हुए हैं और लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और इसका दृष्टांत देखना चाहते हो, उदाहरण देखना चाहते हो, तभी 4 महीना पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ है। जो सीट हमारी थी, सांसद बनने के बाद खाली हुई, मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। जनता पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पीठासीन अधिकारी अपनी पार्टी के एक पीठासीन अधिकारी पे 200 का टारगेट रखा गया था। 5,000 गुंडे भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट की डकैती की। और अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में वोट की डकैती की अगर शुरुआत कहीं से हुई है तो शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती मिल्कीपुर के उपचुनाव से हुई है और उसको यही हाल बिहार में करना चाहते हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से सदन किस तरह से बाधित है। ये लोकतंत्र की इच्छा नहीं है।